योग गुरु माता शशि सूद आज भी आध्यात्मिक योग ध्यान के साथ समाज सेवा के लिए है समर्पित। माता पिता बुजुर्गों के सम्मान में समर्पित संस्कार सेना के साथ मिलकर कार्य करने पर हुई विशेष चर्चा। योग साधना एवं समाज कल्याण केंद्र भोपाल और राष्ट्रीय संस्कार सेना मिलकर करेंगे निरोग काया के साथ संस्कारवान समाज का निर्माण। 21 मई को भोपाल बसंत कुंज में योग साधना एवं जन कल्याण केंद्र से जुड़े पदाधिकारियों में राष्ट्रीय संस्कार सेना के बीच समाज सेवा के क्षेत्र में गहन चर्चा हुई तथा आपसी सहमति बनी कि दोनों संस्थाएं मिलकर कार्य करें, निरोगी काया के साथ संस्कारवान समाज का निर्माण हो। संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े ने आज के परिवेश में युवा पीढ़ी का माता पिता के सम्मान से दूर होना तथा वृद्ध आश्रमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संस्कार सेना के निर्माण की बात कही। तो राष्ट्रीय मुख्य सचिव अलका धुर्वे ने संस्था द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा के साथ संस्कार कार्यक्रम के बारे में बताया। वहीं योग गुरु माता शशि सूद तथा अन्य पदाधिकारियों ने समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समाज सेविका के रूप में आदरणीय शशि सूद जी हैं, जो कि इनका योग केंद्र यहाँ पर संचालित है और कई वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में अनूठे कार्य आपने किए हैं। आपके बीच में आज संस्कार सेना की हमारी टीम भी आपसे मिली और आपका हमें आशीर्वाद, आप हमें अपना परिचय के साथ में जो एक्टिविटीज की है चंद शब्दों में आप बताएं मुख्य बिंदु से। हम लोग योग साधना समाज कल्याण केंद्र का कार्य करते हुए इस संस्था में 30 वर्ष हो गए। ये हमारा परिवार है, मेरे और मेरे पति का परिवार, हमारे बच्चे हैं। मैं इनके हाथ में देखती हूँ कि इन्होंने यहाँ आकर क्या किया, क्या सीखा, क्या किया। ये 30 वर्षों से अपने जानना चाहेंगे, गुरु माँ की जो एक शिष्य थी वो अमेरिका में योग सिखा रही हैं। मैं गुरु माँ से जानना चाहूँगा, गुरु माँ आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, विश्व योग दिवस भी हम मनाते हैं, जानते हैं योग कितना देता है हमें। कई बार ये चर्चा होती है केवल योग शारीरिक ही नहीं है, पूर्ण रूपेण स्वस्थ करता है। वो आप चित्र उसका ले लेंगी। एक जो थी अमेरिका में, कई लोगों को सिखाया गया, लेकिन एक जो स्त्री थी काफ़ी कष्टों में थी, उसको भी ये कष्ट है कि वो भी ये चाहती थी कि मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। शारीरिक मानसिक भावात्मक कष्ट इतने अधिक थे। उसके चित्र आप लीजिए, देखेंगे उनको योग सिखाया गया। ये नहीं कहा गया योग, रोज़ नित्य प्रति उनको समय 1 घंटे का दिया गया, इतना अधिक सिखाया। रजिस्टर जो हमारी संस्था है, फिर उनको लिखने के लिए कहा गया। सब कुछ उन्होंने अंग्रेजी में ही किया। इंग्लिश में उनको कहा गया कि ये जो हमारी कक्षा के 42 प्रश्न हैं, जिनके माध्यम से आप योग को अच्छी तरह से समझ सकती हैं। हम लोग बिहार योग विद्यालय मुंगेर से जुड़े हैं, तब उन्होंने उन 42 प्रश्नों के उत्तर पुस्तकों के आधार पर लिखकर मुझे दिए। मैंने उसका जांचा, जांचने के बाद मैंने उनको 15 प्रश्न दिए और देकर कहा कि इसके उत्तर बगैर देखे लिखो। उन्होंने लिखकर मुझे दिए और मैं अमेरिका से वो कॉपी यहाँ लाई और हमारे आचार्यगण ने उसको जांच कर उसको 78 नंबर दिया। उसके 2 नंबर और बढ़ा के 80 दिया गया। एन नाम की स्त्री है, उसकी फ़ोटो यहाँ है। आज वह अमेरिका में, उसने उसको हमारी संस्था रजिस्टर्ड है और उसको वो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है कि यहाँ के जिसको रजिस्ट्रेशन हो, यहाँ का सर्टिफिकेट जो ले लेते हैं, वे कहीं भी योग की शिक्षा दे सकते। मैं यहाँ 25 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैं जाना ही यहीं पर आके कि योग होता क्या है। अभी तक मैं योग के बारे में जो देखती थी पहले, कभी टीवी में शरीर को तोड़ रहे मरोड़ रहे, तो मैं सोचती थी केवल यही योग है। लेकिन जो योग की असली परिभाषा को मैंने अपने योग केंद्र में ही अपने गुरु के माध्यम से जाना। यहाँ पर आके हम पूर्णतः स्वस्थ होते हैं, ना शारीरिक ही नहीं, मानसिक, और साथ साथ हमें आध्यात्मिक और समाज के प्रति कार्य करने के लिए जो हमें प्रेरणा मिलती है अपने गुरु से, वो हम यहाँ पर सीखते हैं। छोटे बच्चों की यहाँ पर हमारे यहाँ क्लासेस होती है, समर कैंप लगता है, उसमें हम बच्चों को संस्कारवान बनाते हैं, उनका चरित्र निर्माण करते हैं, अनुशासन में रहना सिखाते हैं और उनको अपने बड़ों के प्रति आदर, जो हमारी ये संस्कार सेना कार्य कर रही है, माता पिता दिवस मनाकर बच्चों को ये प्रेरणा देकर, ये संस्कार देकर कि अपने माता पिता को वृद्धावस्था में भी हमें उनकी सेवा करनी है, उनका मान सम्मान रखना है। वो हम यहाँ पे अपने बच्चों को अपने योग के माध्यम से, योग आसनों के माध्यम से सिखाते हैं
गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाओं और शिक्षाप्रद कहानियों के द्वारा उनको हम सिखाते हैं। जी श्रीवास्तव जी। हेलो, मैं विपिन कुमार श्रीवास्तव, मैं रिटायर्ड सुपर इंजीनियर हूँ उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से। और यहाँ मैं करीब 15 साल से योग केंद्र में आ रहा हूँ। और जब आया था तब मैं कुर्सी से नीचे नहीं बैठ पाता था और ये घुटनों के दर्द के कारण जो मैं ज़मीन पर बैठ के कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता था। तो गुरु माँ की परमिशन से मैं आया कि मैंने कुर्सी में बैठ के करूँगा। मैं उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और परमिशन दी कि हाँ आप कुर्सी में बैठ के योग कर सकते। परंतु 1 महीने के अंदर कैसे कब नीचे बैठ के करने लगे पता नहीं चला। तो यहाँ के वातावरण से, यहाँ के मतलब योग केंद्र के जो यहाँ की आकर्षण है मतलब एक यहाँ का, तो वो उसके कारण और इनकी शिक्षा के कारण आज जो है ना हम इसमें नीचे बैठ के योग कर रहे हैं। कभी ऊपर चढ़ने उतरने में कहीं कोई परेशानी नहीं है और बड़ी ऐसे कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। आप लोगों को बताया ही होगा गुरु माँ ने हमारी। तो ऐसा यहाँ पे जो भी तकलीफ से आते हैं वो सब स्वस्थ होके जाते हैं। जी नमस्कार, मैं अनिल पुरोहित, मैं जल संसाधन विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। मैं योग से जो जुड़ा उसमें मेरी पत्नी जो थी स्पाइन कॉर्ड की प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों को जब मालूम पड़ा कि योग साधना केंद्र है इधर पे और ऐसा ऐसा होता है, तो हम लोग आके आंटी से मिले और हमारे उन तो ये नीचे नहीं बैठ पाती थी वो मिसेस, तो तखत वगैरह की भी इधर व्यवस्था थी। तो इधर आके बड़ा उनको आराम मिला और उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये जो संस्था है, सूद साहब जो है एक्साइज ऑफिसर से रिटायर्ड है और हमारी जो गुरु माता जी हैं वो प्रिंसिपल से रिटायर्ड है। दोनों का काफ़ी योगदान है और बच्चों जैसा रखते हैं हम लोगों को। अगर हम लोगों को परिवार में कोई परेशानी आती है तो अमेरिका में रहते हुए भी काउंसलिंग करते हैं हम लोगों के साथ। और सूद साहब का जो सर्विस का पीरियड रहा काफ़ी अनुशासित रहा और संयमित रहा। जब एक्साइज डिपार्टमेंट में रहते हुए संयम के साथ रहना वो बहुत बड़ी बात है। गुरु माता जो है उन्होंने हम लोगों को अनुशासन सिखाया है। हम लोग जब योग करते हैं तो सिर्फ उन्हीं की तरफ ध्यान देते हैं और वो बीच में क्वेश्चन से पूछती है हमने जो बताया उसका क्या मतलब है। तो ये सब बड़ा है। हमारे इधर इतनी अच्छी व्यवस्था है, पूरा संस्था जो रजिस्टर्ड है। हमारे इधर इलेक्शन होते हैं। रजनी चांदना, हैदराबाद में रहती हूँ। मैं बेटी हूँ उनकी। तो उनका जीवन जो है मैंने बचपन से ही देखा है। इतना संघर्षमयी जीवन है और जिसको हम कह सकते हैं योगमयी जीवन। और इन्होंने हमेशा अपना खुद का मतलब उदाहरण प्रस्तुत किया है हमारे सामने और इतने ज़्यादा अच्छे संस्कार हम लोगों को मिले हैं कि हम लोगों को लगता ही है कि हम अपने माता पिता को देखें। और मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाले जो पीढ़ी है तो वो भी उनसे शिक्षा लेके किस तरह से जीवन बिताना चाहिए। तब आप उनके इतनी ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स उदाहरण मिल जाएंगे कि मुझसे तो रहा नहीं गया। मेरा जो छोटा भाई है उसने भी कहा कि उनकी बायोग्राफी लिखनी चाहिए, वो भी अभी आ जाएगी जल्दी ही। बट बीच में मैंने उनकी कुछ उदाहरण लिए हैं उनके जीवन से और एक किताब लिखी है जीवन तपोवन, और इसका इंग्लिश में भी अनुवाद है और ये हिंदी में भी है। और इसमें इनके जीवन के बहुत संघर्ष दिखाए गए हैं कि किस किस मतलब संघर्ष तो सबके जीवन में आता है, लेकिन उस संघर्ष से आपको क्या शिक्षा मिलती है और आप उसको किस तरह से फेस करते हो, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत से एग्जाम्पल है, मैं अभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं तो ये कहती हूँ कि माता पिता के जीवन से ही हमको पूरा उदाहरण मिल जाता है। तो कोई सांस लेना जो कर रही हैं आप, वो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत ही मैं चाहूँगी कि वो आप लोग बहुत अच्छा आगे बढ़ें और हम लोग सब जुड़ेंगे जिस तरह से भी है। आप लोगों का हम लोगों का सबका सहयोग आपके साथ हमेशा रहेगा। अपनी जो परेशानी आती है उसको अपने आप ही शरीर से ठीक करना और उसको जीवन पथ को अग्रसर होकर के अच्छे से अच्छा संस्कार अपने परिवार को और समाज को देना, ये हमारा उद्देश्य है। हमारी बेटी थोड़ा सा को वजन की समस्या थी, उसको उसने अपने ही प्रयास से अपने ही प्रयत्न से 60 किलो कम किया। तो वो ऐसी विधाएं हैं
जो